औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ़ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से है। ये हॉरोस्कोप जो 19 जुलाई से शुरू हो रहा है 25 जुलाई तक, इस दौरान आपके ज़ोडिक्स क्या कह रहे हैं, आपके बुर्ज के हालात क्या कह रहे हैं, आपके सितारे कौन कौन सी अहम तब्दीलियाँ ले रहे हैं, इस हवाले से एक मुख्तसर सा जायज़ा इस वीडियो में लेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल रूहानी गाइड टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली दीगर वीडियोस और अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं, कुछ ऐसा इस्तिखारा बनवाना चाह रहे हैं अपना, या मसाइल के हल के हवाले से कोई रहनुमाई चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर्स 0300 8083 509 पर आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना लकी स्टोन मालूम करना चाहते हैं या आप हमारे से सर्टिफाइड ओरिजिनल स्टोन्स हासिल करना चाहते हैं मुनासिब हदिये पे, तो आप उस सिलसिले में भी हमारे इसी नंबर्स पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये जायज़ा लेते हैं कि इस वीक में कौन कौन सी अहम तब्दीलियाँ आ रही हैं। एक तो सबसे अहम तब्दीली जो है वीक के स्टार्ट पर ही है कि 17 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक जो है वो कमर दर अकरब का टाइम आ रहा है, और ये टाइम हफ्ते को रोज़ रात 11:38 पर शुरू होगा और मंगल के रोज़ जो है वो रात 2:08 पर ख़त्म हो जाएगा। इस दौरान सदक़ात में जो है वो चीनी, चावल, आटा, गंदम, हस्ब तौफ़ीक़ मुख्तलिफ़ अजनास, दालें वगैरह जो है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी अहम तब्दीली इस वीक में आ रही है 22 जुलाई को 22 जुलाई को सियारा शम्स जो है वो बुर्ज असद में दाखिल हो रहा है 19:26 पर। तो ये अहम तब्दीली है। ल्यू वालों के लिए ख़ास तौर पर ये शम्स जो है वो अपना हाउस चेंज करके आपके हाउस में आ रहा है, और ये इसका अपना ज़ाती घर है, इसका ज़ाती सियारा है जो अपने फर्स्ट हाउस अपने हाउस में आ गया है। इसके बाद जो दूसरी अहम तब्दीली 22 जुलाई ही को आ रही है कि सियारा ज़ोहरा जो है वो बुर्ज शुमला में आ रहा है, और ये टाइमिंग जो इसकी है 5:36 पर ये टाइमिंग है। तो ये दो अहम प्लैनेट 22 जुलाई को इस वीक में इस वीक के स्टार्ट पर ही ये चीज़ जो है मिड ऑफ वीक में जो है ये अहम प्लैनेटरी चेंज जो है वो हो रही है। इसके डेफिनेटली असरात जो हैं वो ओवरऑल तमाम ज़ोडिक्स पे, तमाम बुर्जों पे भी मुरतब होंगे। तीसरी चीज़ जो सबसे अहम इस वीक की है कि ईद उल अज़हा का बाबरकत वक्त आ रहा है। ये सातें जो है ईद उल अज़हा की सातें चल रही हैं। जो महीने के पहली जो इब्तदाई तारीखें हैं हज के महीने की तारीखें चल रही हैं, और ये बड़ा बाबरकत दिन है। इबादत के हिसाब से, अमाल के हिसाब से, रूहानी तौर पर ये बड़े बाबरकत दिन जो है वो तस्वर किए जाते हैं, और इन दिनों में जितनी भी आप कोई भी रूहानी अमाल किए जाते हैं उसके असरात जो है वो मुरतब होते हैं। सबसे पहले जो बुर्ज है वो है एरीज़ वालों के लिए जो इस वीक में एक ख़ास तौर पर यह है कि आपकी हिम्मत और हौसले में इजाफ़ा हो रहा है। आपके मिजाज में जो थोड़ी सी घबराहट थी, थोड़ी सी परेशानी का अंसर रहता था, या ज़हनी तौर पे दबाव की कैफियत थी, वो ख़त्म हो रही है। आप मसाइल से घबराने के बजाय मसाइल का मुकाबला करने की जो है आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होगी। आप मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो देंगे इस वीक में, और मुश्किलात से घबराने के बजाय मुश्किलात का सामना करेंगे और उनको आखिरकार सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। बिज़नेस के मामलात हैं, चाहे आपके फैमिली मैटर्स हैं, चाहे आपके सोशल मैटर्स हैं, हर जगह पे आपका जो कि ज़हनी तौर पर भी और क़ल्बी तौर पर आप मजबूती इख्तियार करेंगे। एरीज़ वालों का जो मार्स है वो मजबूत हो रहा है, इसकी वजह से उनके मिजाज में, तबीयत में जो है पुख्तगी आ रही है। छोटी मोटी बातों से घबराने के बजाय आप जो है हिम्मत हौसले के साथ जो है मामलात को इस वीक में सॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। टॉरस वालों के लिए इस वीक में ख़ास तौर पर मसालहत का रवैया अख्तियार करना बहुत फ़ायदेमंद है। आप किसी भी मामले में जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, चाहे वो फैमिली मैटर है, कोई घरेलू नचाकी का मसला है, चाहे वो दफ्तर में कोई क्लैश आपका किसी ऑफिसर के साथ चल रहा है, या आपका बिज़नेस में कोई अपने पार्टनर्स के साथ, या जो भी आपके बिज़नेस के डीलर्स हैं उनके साथ कोई रब्ता, ऐसा कोई मसाइल चल रहे हैं, तो उसमें आपको जो है वो ऐसा रवैया अख्तियार करना चाहिए जिससे मामला सॉल्व होने की तरफ जाएं। अगर आपने सख्ती का मुज़ाहरा किया या आपने उस पर जारहाना रवैया अख्तियार किया तो आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। और टॉरस वालों के लिए इस वक्त उनका जो अपना ज़ाती सियारा ज़ोहरा है वो उनको सपोर्ट दे रहा है। सियारा ज़ोहरा की जो पोजीशन है
वो भरपूर तौर पर जो है वो इनके सपोर्टिव है। और इस वीक में ख़ास तौर पर विर्गो के अंदर जो है सियारा जो है बुर्ज विर्गो में सियारा ज़ोहरा जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करके आ रहा है। तो ओवरऑल जो है विर्गो के टॉरस वालों की पोजीशन जो है वो बेहतर हो रही है। जो लोग शादी के ख्वाह हैं, शादी रिश्ते के मामला जो हैं उसके अंदर कुछ रुकावट चल रही थी, और शादी ब्याह के अमूर के अंदर जो है वो निस्बतन आसानी महसूस हो रही है टॉरस वालों के लिए। जो बंदिशी असरात या मुखालफत के असरात थे शादी के अंदर, वो दूर होते हुए नज़र आएंगे। चट मंगनी पट ब्याह का मामला भी तय पा सकता है। इसके बाद है जेमिनी वाले। जेमिनी वालों के लिए ये जो है आपके लिए वीक, इसमें आपको बहुत मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा खासतौर पर करना पड़ेगा। आपकी तबीयत में कुछ मरकरी की नेगेटिवनेस की वजह से भी, कुछ इस तरह के हालात की वजह से, कुछ ओवरऑल प्लानिटरी वीकनेस की वजह से गैर मुस्तकिल मिजाजी जो है वो आपकी तबीयत का हिस्सा बनती जा रही है। उसकी वजह से कोई भी काम करते हुए आप जो है वो मुस्तकिल मिजाजी नहीं अख्तियार करते। कोई काम भी है थोड़ी देर बाद आप छोड़ देते हैं, या उस काम को जो है वो उससे बददिल हो जाते हैं। अगर आप बिज़नेस में भी हैं तो बिज़नेस में भी अगर कोई नया आइडिया लॉन्च किया, अगर आप उसको पूरे तरीके से अभी नहीं वो मुकम्मल तौर पर मैच्योर हुआ होता, तो आप उसको छोड़ के एक नए आइडिया की तरफ काम शुरू कर देते हैं। या इसी तरीके से आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी आप जो है मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलने के बजाय कोई नई जॉब की तलाश, या आप बाज़ का एक नेचर ऑफ वर्क को छोड़ के दूसरे नेचर ऑफ वर्क की तरफ चले जाना। तो तबीयत में जो बेचैनी और ये तबीयत में गैर मुस्तकिल मिजाजी है, ये जो है जेमिनी वालों को नुकसान पहुंचा रही थी कुछ अरसे से। लेकिन इस वीक में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको इस अपने आप में जो है मुस्तकिल मिजाजी पैदा करने की आप में आदत आएगी। आप ठहराव से और ज़्यादा इस्तेहकाम के साथ अपने कामों को करेंगे, और डेफ़िनेटली उससे फिर आपकी ज़िंदगी में और अपने, चाहे बिज़नेस है, चाहे आपका सफ़र है, चाहे आपकी तालीम है, चाहे कोई भी काम है, आपका फ़ोकस बढ़ेगा। फ़िलहाल आपका फ़ोकस जो है वो काफ़ी डाउन हुआ है, और इस वीक में इंशाल्लाह आपके फ़ोकस का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई की तरफ दिल लगेगा। पहले ऐसा था कि जैसे आप तफरीह की तरफ आपका रुझान बढ़ता है। अगर आप बिज़नेस में हैं, अपने जॉब पे हैं, चाहे आप फैमिली लाइफ में है, आप कहीं भी जो है वो कि लोगों के तल्लुकात जो आपके हैं फैमिली लाइफ के साथ या अपने रिश्तेदारों से, उसमें भी गैर मुस्तकिलपन आपका पाया जाता है। किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर कर लिया और कभी बिल्कुल ही उसके साथ रवैया ख़राब कर लिया। इसकी निस्बत आपको एक मतवाज़न सा रवैया अख्तियार करना ज़रूरी है, और ये जो सोच है ये आपकी इस वीक में पैदा होगी। इसके बाद है बुर्ज सरतान वाले। आपके लिए एक सरतान वाले यानी बुर्ज कैंसर वाले, कैंसेरियंस के लिए ये वीक जो है बहुत सारे खुशगवार असरात लेके आ रहा है। आपको ज़हनी तौर पे सुकून में इजाफा होगा, आपकी तबीयत में खुशगवारियत आएगी, जो बेचैनी थी वो कम होगी, क्योंकि आपका प्लैनेट जो है इस वक्त पॉजिटिव हालत में जा रहा है। ये ठंडी रोशनी का सियारा है, मून आपका रूलिंग प्लैनेट है, और जिस वक्त ये अपनी बेहतर पोजीशन पे आता है तो आपको तबीयत में जो है बेचैनी ख़त्म करता है। तबीयत में एक ठहराव आता है, सुकून आता है। आपको ऐसा फील होता है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग मामलात हैं वो जो है वो बहुत अब आसानी से हल हो सकते हैं। बिला वजह का जो चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा होता है, इंतशार होता है, वो ख़त्म होता है, और इसका डेफ़िनेटली आपको अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। आप जो भी फ़ैसले करेंगे इस वीक में वो बहुत समझदारी से करेंगे, और न सिर्फ अपने बल्कि लोगों के लिए भी आपको बेहतर डिसीजन जो है वो लेंगे। और इसके डेफ़िनेटली असरात ये मुरतब होंगे कि इस वीक में आपके अगर अच्छे फ़ैसले होते हैं तो उसके डेफ़िनेटली आपकी ज़िंदगी पे अच्छे असरात मुरतब होंगे। फ़ाइनेंशियल असरात अच्छे हो सकते हैं, सोशल लाइफ में असरात अच्छे हो सकते हैं। अगर आप ओवरऑल जो है अपनी कोई आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं तो उसमें भी अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि किस मुल्क की तरफ जाना चाहिए, क्या बिज़नेस प्लानिंग होनी चाहिए, और कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं आप तहम्मुल से, मशवरे से और पूरे तदब्बुर से करेंगे, पूरी रिसर्च करके करेंगे तो आपको डेफ़िनेटली कामयाबी होगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो जल्दबाजी में सोचे समझे बगैर जो ऐसे छलांग मारने वाली बात करते हैं, उससे नाकामी होती है। तो जिस वक्त आपका ब्रेन आपके साथ दे रहा होता है, सोच समझ के फ़हम और फरासत से काम करते हैं तो डेफ़िनेटली कामयाबी नसीब होती है। ब्लू वालों को जो है इस वीक में कुछ मुखालफत का रवैया उनके सामने रहेगा। कुछ मुखालफिन उनके साथ दो बदू होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वो मुखालफिन है जिनकी कुछ अर्सा पहले आपने ख़ुद मुखालफत की थी, किसी बात पे आपने उनके साथ किसी किस्म की महाजराई की थी। उस वक्त वक्ती तौर पर उन्होंने उस चीज़ का कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन अब ये वो बदले के तौर पर आपके साथ मुखालफत कर सकते हैं। आपको बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। इस वीक में ख़ास तौर पे आपको केयर करने की ज़रूरत है कि आप जो है मुखालफिन के बहुत ज़्यादा जो चीप वार हैं उनका चीप अंदाज में जवाब आपने नहीं देना, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि कुछ लोग जो बीच में
आपके जानने वाले हैं, कोई दोस्त हैं, कोई अहबाब हैं, कोई अज़ीज़ अक़ारिब हैं, उनके साथ मशवरा करके जो है मफ़ाहमत का रवैया जो है वो अख्तियार करना आपके लिए बेहतर होगा इस वीक में। उससे आपके बहुत सारे मसाइल हल होंगे, चाहे वो फैमिली लाइफ में भी अगर कोई आप सुलझना चाह रहा है और लाइफ पार्टनर है, बहन भाई हैं, अज़ीज़ अक़ारिब है, तो वहाँ भी आपको मफ़ाहमत का रवैया जो है वो आपके लिए सूटेबल रहेगा। पर मुखालफत का जो रुझान है इस वीक में लीव वालों के लिए ज़्यादा नज़र आ रहा है। विर्गो वालों का यह है कि लोगों का एतमाद आपको हासिल रहेगा, लोग अपने मसाइल के हल के लिए आपसे रब्ता करेंगे, आप पे एतमाद करेंगे, आपकी सोच में जो है वो वसअत आ रही है, आपके जो है फ़हम फ़रासत आपकी बढ़ रही है, आप मामलात को समझ सकते हैं, आप जो भी मैटर देखते हैं उसके अंदर जो भी फ़ैसला करते हैं वो लोगों के लिए कबूल होगा। आपकी गुडविल बढ़ रही है विर्गो वालों की, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ रहा है, आपके सोच का लेवल बढ़ रहा है। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या आप अपनी जॉब कर रहे हैं तो आप मुकाम पे या बिज़नेस पे जो कम थी अब वो बढ़ रही है। ज़्यादा मेहनत करने का जो एक एनर्जी चाहिए वो भी आपको मिल रही है। और काम को कैसे एक्सपेंड करना है, काम को कैसे बेहतर करना है, इस हवाले से भी आप जो है आपकी एनर्जी आपका पूरा साथ दे रही है। ये बहुत अच्छा वक्त आपके लिए खुशकिस्मती का वक्त है, इसको जितना भी फ़ायदा उठा सकें आप वो बेहतर होगा। इसके बाद लिब्रा वालों के अंदर थोड़ा सा बागियाना सा रवैया जो है वो पैदा होता नज़र आ रहा है इस वीक में। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो अब आप जो है वो थोड़ा सा खामोशी इख्तियार कर लेंगे। आपकी कोशिश होगी कि मुझसे रब्ता ना करूं, या खामोश होकर अलग थलग हो जाऊं, या आइसोलेट हो जाऊं। बगावत से मुराद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी के सामने उठ खड़े होते हैं या उसको जाके बराह रास्त अपनी बगावत का जो है वो इतला देते हैं, कि बताते हैं कि मैं आपसे बगावत कर रहा हूँ, या मैं आपकी इस बात से नाराज़ हूँ, या मैं इस बात को मुनासिब नहीं समझता। बल्कि आप अगर खामोशी भी इख्तियार करते हैं तो ये भी एक बगावत ही की किस्म है जो लिब्रा वालों में छोटी छोटी पैदा हो रही है। अगर आप अपनी जॉब में, अपने काम में, अपने रोज़गार में, अपने घरेलू उमूर में जहाँ जहाँ भी आप महसूस करेंगे कि आपके साथ आपको गलत अंदाज में ट्रीट किया जा रहा है, आपके साथ रवैया अख्तियार किया जा रहा है, आपके साथ गलत सलूक किया जा रहा है, तो आप उसका बहुत सख्त रिएक्शन देने के बजाय एक खामोशी का रवैया जो है वो अख्तियार कर लेंगे। इसमें कुछ देर के लिए आप आइसोलेट हो जाएंगे, लेकिन आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी कदर कुछ बढ़ेगी, लोगों को थोड़ा सा एहसास भी पैदा हो सकता है। और अगर एहसास नहीं भी पैदा होता तो कम से कम आपको जो है अपने आप में फ़ोकस करने का बेहतर मौका मिलेगा। इसके बाद है स्कॉर्पियंस में ये है कि आपको ख़ास तौर पे एहतियात की ज़रूरत है। आपका मास चेहरा जो है वो थोड़ा सा आपको जो है आपकी तबीयत में सख्ती पैदा कर रहा है, मिजाज में गुस्से का अंसर जो है वो बढ़ रहा है। इसकी वजह से ख़ास तौर पे लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो क्लैश होने का अंदेशा है। लाइफ पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इख्तलाफ हो सकता है, अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ भी कोई विरासती अमूर के ऊपर जो है वो कोई तनाज़ा सामने आ सकता है। इसलिए आपको बहुत 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 एहतियात की ज़रूरत होगी इस वीक में। अपने गुस्से पे ख़ास तौर पे काबू करने की ज़रूरत है, और गुस्से पे काबू करने के लिए आप कोशिश करें कि आप रूहानी तौर पर रूहानियत का सहारा लें, और उसमें ख़ास तौर पे अगर आप रोज़ाना सूरह रहमान की तिलावत करके पानी पे दम करके पिएँ, उससे आपकी तबीयत में ठंडक पैदा होगी, मिजाज में जो है वो एक फ़हम व फ़रासत पैदा होगी, और आप अननेसेसरी जो गुस्सा आपकी तबीयत में वो नहीं होगा, बल्कि एक चैनलाइज गुस्सा जो है वो आपकी ज़िंदगी में होगा। स्कॉर्पियो वालों के लिए यह है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीक बहुत अच्छा है, और सैर व तफरीह के भी काफ़ी मौके आपको इस वीक में मिलेंगे। इसके बाद आइए इस वीक में आपकी निस्बतन सैर व तफरीह की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। कोशिश आपकी यही होगी कि आप जो है वो एक लिमिटेड माहौल से निकल के आप जो है वो अपनी ज़हनी रिफ़्रेशमेंट जो है वो करें। उसमें बहुत सारे नए दोस्तों से, नए साथियों से मुलाकात करने का मौका मिल सकता है। कई ऐसे अफराद जो आपके मुखलिस हैं, जिन लोगों से आपने बहुत अरसे से रब्ता करना बंद कर दिया था, अब वो आप उनसे हो सकता है कि आपका रब्ता बहाल हो जाए। कुछ मुखलिस लोग जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कुछ पुराने जो क्लाइंट्स हैं, या बहुत सारे जो डीलर्स हैं, या आपके जो बिज़नेस से मुतल्लिक़ लोग हैं, मुखलिस लोग हैं, उनसे मुलाकात करने का आपको मौका मिल सकता है। सेक्रेटरीज़ वालों को इस वीक में थोड़ी सी अपनी हेल्थ पे ख़ास तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अगर कोई मेडिसिन है तो वो आप बाकायदगी से नहीं ले रहे। आप अपनी जो आपकी अगर आपकी वर्जिश है तो उसके अंदर भी आपने जो है वो कोताही की है, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी सी एनर्जी लेवल जो है वो कम हो रहा है। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल फाइनेंशियल लेवल आपका बेहतर हो रहा है। अगर आपने कोई प्राइज़ बॉन्ड ले रखे हैं तो हसूल प्राइज़ बॉन्ड में आपको कामयाबी हो सकती है। इसके बाद कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न वालों के ऊपर जो है सितारों की नहुसत के असरात थे वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। बंदिशी असरात कम हो चुके हैं। वो कैप्रिकॉर्न वाले जिनको
मामूली सी बात पे नज़रें बद लग जाती है, मामूली सी बात पे जो है उनकी तबीयत में बेचैनी पैदा हो जाती है, मामूली सी बात पे जो है वो ऐसा फ़ील करते हैं कि किसी जकड़न का शिकार हैं, तो उनको बंदिशी असरात जो हैं वो काफ़ी हद तक कम होते हुए महसूस हो रहे हैं इस वीक में। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए एक जो खुसूसी अहम बात है कि सफ़र वक्त के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं कैप्रिकॉर्नियंस, उनको जो है सफ़र के अच्छे मौके मिलेंगे। अगर आप सफ़र के लिए सेटलमेंट चाह रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस के लिए सफ़र कर रहे हैं, चाहे आप जॉब के लिए, चाहे आप स्टूडेंट मामलात के लिए कर रहे हैं, तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट हासिल होगा। आपका सफ़र का सियारा आपका भरपूर साथ दे रहा है। एक्वेरियस वालों के लिए जो इस वीक में ख़ास तौर पर जो अहम बात नज़र आ रही है कि आपकी लोगों के साथ जो तल्लुकात हैं उसमें जो है वो बेहतरी आ रही है। आप के जो लोगों के साथ तल्लुकात में क्लैश पैदा हो जाता है आपकी तबीयत की वजह से, मिजाज की वजह से या सितारों की नहूसत की वजह से, तो उसमें बेहतरी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि लोग आपके साथ आपके फेवर में होते हुए नज़र आ रहे हैं। शमसी असरात आपको सपोर्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी गुडविल में इजाफा हो रहा है। अगर आप जिस शोबे से भी वाबस्ता हैं, आपको एक ख़ास गुडविल चाहिए, आपको लोगों में मकबूलियत चाहिए, आपको लोगों में रिस्पेक्ट चाहिए, जिसको हम कहते होते हैं 3 स्टार लाइफ, यानी इज़्ज़त, दौलत, शोहरत। तो ये 3 चीज़ें अगर चाहिए आपको, तो ये इसके लिए एक ख़ास किस्म की तबीयत और मिजाज जो है वो भी होना ज़रूरी है। और ये उसी वक्त ही पैदा होता है जब प्लैनेट्स आपको सपोर्ट दे रहे होते हैं। तो इस वक्त एक्वेरियस वालों को ये सपोर्ट मिल रही है और एक्वेरियस वालों को अपना मिजाज और मामलात अच्छे हो रहे हैं, जिससे आपकी इज़्ज़त, दौलत, शोहरत यानी 3 स्टार लाइफ को एंजॉय करने का मौका आपको मिल सकता है। आपके ऊपर लोग मेहरबान हो सकते हैं। आपको अगर आप जॉब लेस हैं तो आपको जॉब मिल सकती है इस वीक में। और ख़ास तौर पर अगर आप बिज़नेस में कोई नई ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, कोई नया बिज़नेस नेचर में तब्दीली लाना चाह रहे हैं, तो ये वीक भी आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। उसके बाद एक्वेरियस के बाद जो है वो पाइसेस वाले हैं। पाइसेस वालों के लिए ये है कि ख़ास तौर पर आपके लिए फ़ाइनेंशियल मामलात के लिए बहुत बेहतर आपके लिए वक्त आ रहा है। आपको फाइनेंशियली आप जो आपने प्लानिंग्स की हैं अपनी, आपने बिज़नेस को फैलाने के लिए मार्केटिंग की है, आपने प्रोडक्शन की है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन की है, आपने अपनी शॉप पे या अपने बिज़नेस में या अपनी दुकान पे या ऑनलाइन अगर आपने कोई काम कर रहे हैं, उसके लिए जितनी एफ़र्ट्स की हैं आप अरसद रात से, उसका आपको रिज़ल्ट उस तरीके से नहीं मिल रहा था जैसे मिलना चाहिए। मेन प्लानेटरी वीकनेस थी, कुछ प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आपका जो जुपिटर है वो आपको भरपूर सपोर्ट दे रहा है। आपके ओवरऑल जो आपके असरात हैं आपके ऊपर वो बेहतर मरतब हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पाइसेस वालों की जो मुखालफत थी, दुश्मनी थी, जैसे मुकदमात बने हुए हैं और आधा वक्त आपका मुकदमात में ज़ाया हो रहा है और आधा आपका लोगों के साथ तनाज़ात को हल करने में ज़ाया हो रहा है। तो आप उसमें कैसे अच्छा बिज़नेस, अच्छा काम, अच्छी आउटपुट जो है वो दे सकते हैं। अब इस वीक में ख़ास तौर पर पाइसेस वालों को जो है वो एक साइड से कम उनके ऊपर जो मुखालफत है, कोई मुकदमात हैं, कोई केसेस के मामला चल रहे हैं, कोई लोगों के साथ लेन देन के कोई तनाज़ात चल रहे हैं, उनका कोई सलूशन होता हुआ महसूस हो रहा है। इसके अलावा पाइसेस वालों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक अच्छा वक्त चल रहा है। स्टूडेंट्स जो फेलियर का शिकार थे पाइसेस वाले, उनके लिए अब ये बेहतर वक्त है और इसमें आप जो है आपको अपने ग्रेड्स में इजाफा महसूस होगा और फेलियर जो है वो कामयाबी में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक मुख्तसर सा जायज़ा था एरीज टू पाइसेस। और इसमें ख़ास तौर पर एक अहम जो हम बताना चाहेंगे कि ट्रीटमेंट के तौर पर कि आप जो है वो एक लो ख़ास तौर पर मुतारफ़ करवाई है अदारा कश्फ रूहानी की जानिब से कि 7 सितारों की लो हम ऑलरेडी पहले से बना रहे हैं और 7 सितारों की इकट्ठी लो है, यानी मुश्तरी है, ज़ुहल है, अतारद है, कमर है, शम्स है, ज़ोहरा है, इन सब तमाम सियारों की इकट्ठी एक मुश्तरका लो बना रहे हैं ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक लो बनवाते हैं। तो एक लो से ये होता है कि वो फर्स्ट का ज़ोहल की लो बनाई तो ज़ोहल की नुसरत ख़त्म हो गई, तो पता चला जी कि वो तो मरीख़ की नुसरत का भी शिकार थे, उसके लिए फिर मरीख़ की नुसरत भी के लिए भी लो बनवानी पड़ती है। मरीज़ की नुसरत का पता चला तो बाद में पता चला जी मरकरी भी नेगेटिव चल रहा था, उसकी वजह से ज़हनी दबाव और नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसमें ये एक मुकम्मल ट्रीटमेंट के तौर पे 7 सियारों की एक लो जो है हम बना के देते हैं। इसके साथ साथ सियार आप जैसे कि जानते हैं कि नगीनों के भी ख़ास असरात होते हैं और एक फ़र्द जो है वो अपनी एक अंगूठी में अपने मुतलका जो है वो एक ही नगीना पहन सकता है या 2 ज़्यादा से ज़्यादा पहन, इससे ज़्यादा आप पहन भी नहीं सकते, लॉकेट में पहन लेंगे आप। तो उसका हल जो है वो काफ़ी अर्से से हम ढूंढ रहे थे कि क्यों ना ऐसा नगीनों के जो तासीरात हैं उसका फ़ायदा उठाया जाए, उसकी जो बरक़ात हैं नगीनों के, अल्लाह ताला ने इसको नेमत करार दिया है। तो हर सियारे से मुतल्लिक़ कुछ ना कोई नगीना है। जैसे एरीज़ वालों के लिए जो है वो अकीक जो है वो बहुत बेहतर नगीना है, ब्लड स्टोन बेहतर नगीना है।
टॉरस वालों के लिए जो है वो आप कैट्स आई जो है वो बहुत बेहतर रहता है। जेमिनी वालों के लिए जो है लैपिस लाजुली का स्टोन बहुत बेहतर है। कैंसेरियंस के लिए मून स्टोन बेहतर है। ल्यू वालों के लिए जो है वो रूबी का स्टोन जो है वो बेहतर रहेगा। विर्गो वालों के लिए भी जो है टोपैज जो है वो बेहतर है। इसके अलावा लिब्रा वालों के लिए जो है ओपल का पत्थर जो है वो पहनना बहुत फ़ायदेमंद है। स्कॉर्पियंस के लिए जो है ब्लड स्टोन फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा सेगिटेरियस वालों के लिए जो है मरियम स्टोन जो है वो पहनना बहुत फ़ायदेमंद है। कैप्रिकॉनियंस के लिए जेड का पत्थर जो है और ऑनेक्स का पत्थर जो है बहुत फ़ायदेमंद है। अक्वेरियस वालों के लिए भी जो है वो गार्नेट का पत्थर वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। और पाइसेस वालों के लिए जैस्पर का पत्थर जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो है विर्गो वाले जो हैं वो उसमें कैल्सिडोनी फाइन भी पहन सकते हैं, वो भी उनके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। तो ये जो लो है ख़ास तौर पे 7 सितारों की, इसमें 7 सितारों के जो अस्माउल हुस्ना है उनको शामिल किया गया है। जैसे बहुत मशहूर वाक़या है, बादशाह ज़ुल्करनैन को पे दर पे शिकस्त हो रही थी तो वो फ़तह नहीं हो रही थी, तो उसके शाही जो उसके मुशीर थे उन्होंने मशवरा दिया कि आप जो है 7 सितारों के तिलिस्मात जो हैं वो इकट्ठे बनवाएं। तो ये 7 सितारों के तिलिस्मात जो हैं वो कुंदा किए और उसके बाद अल्लाह के फजल करम से फ़तह नसीब हुई। तो ज़माने कदीम में जितने भी बादशाह थे, जंगजू थे, फ़ातहीन थे, वो लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, और आजकल भी आपको हर ज़िंदगी में कामयाबी, चाहे वो सेहत है, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो शादी है, चाहे रोज़गार है, चाहे वो तालीम है, चाहे वो सफ़र है, हर काम में आपको फ़तह चाहिए। उसके लिए ये 7 सितारों के तिलिस्मात भी इस 7 सितारों के लो में शामिल किए गए हैं। 7 सितारों के ख़ातम भी इसमें शामिल किए गए हैं। 7 सितारों के अस्माउल हुस्ना भी इसमें शामिल किए गए हैं। और 7 सितारों से मुतल्लिक़ जितने दीगर भी अमूर हैं जो नक्श के तलक रखते हैं वो भी इसमें शामिल किए गए। साथ इसमें एक और जो सबसे बड़ी चीज़ जो शामिल की गई, जो इसकी अहमियत और बढ़ा देती है 7 सितारों की लो के, वो है कि हर जो सितारा है, हर जो उससे मुतल्लिक़ जो पत्थर है वो भी कुंदा किया गया है। यानी अगर शम्स है तो शम्स से मुतल्लिक़ पत्थर है, मून अगर है तो मून से मुतल्लिक़ पत्थर इसमें लगा हुआ है। इसके बाद अगर ज़हल है, ज़हल से मुतल्लिक़ पत्थर भी लगा हुआ है। इसके अलावा मुश्तरी है, मुश्तरी से भी मुतल्लिक़ स्टोन इसमें हमने कुंदा किया हुआ है। इसके बाद ज़ोहरा का या मार्स का, मरीख का पत्थर भी लगाया हुआ है। तो 7 सितारों के पत्थर भी इकट्ठे ला दिए गए। अब ये लो जो है अल्लाह के फजल करम से इस वक्त पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी यूनिक लो है, और ये अपने नोयत की एक बहुत नायाब और मुनफरिद लो है। और हमारी ये जो अल्लाह के फजल करम से हम जो ये लो तैयार करते हैं ये बहुत ही तवज्जो के साथ, इस वजह से ताकि सब लोगों की जो नहूसत है, बंदिश है, जो हमारे पास लोग आते हैं और वो नहूसत और बंदिश के ख़ात्मे के लिए, सियारों की नहूसत है, उनके मसाइल हैं, उनके हल के लिए ख़ास तौर पर ये एक बहुत ही मुजरब और बहुत ही कम्प्रिहेंसिव लो है, जामिउल जवामा जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इसके असरात जो हैं बहुत ही मौसर हैं, क्योंकि किसी भी तरफ से जो है वो कमी नहीं छोड़ी गई इसमें। 7 सितारों के तिलिस्मात, तो बाकी जितने भी लाज़मात के साथ साथ नगीनों के भी जो पुरतसीरात जो असरात हैं वो भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। तो ये लो जो है आपके हर मसले का, हर मसाइल, हर परेशानी का, हर मुश्किल का, हर जो है प्रॉब्लम का इसमें हल है। हर तरह की नहूसत, बंदिश, बदअसरात, सहर, जादू, नहूसत का इसमें अल्लाह के फजल करम से तोड़ है। तो ये भी आप अपने बनवा सकते हैं, और ये हर बुर्ज सितारे के फ़र्द को फ़ायदा देती है, किसी ख़ास बुर्ज सितारे की नहीं है। ये क्योंकि 7 सितारों की लो है और 7 सितारों के नगीने भी इसमें कुंदा किए गए हैं। तो आप ये हमारे से रब्ता करके, हमारे नंबर्स हैं 0300 8083 509 आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सर्टिफाइड स्टोन्स भी मौजूद होते हैं। आप ओरिजिनल स्टोन्स हमारे से मुनासिब हदिया पे हासिल कर सकते हैं। किसी किस्म की कंसल्टेंसी या इस्तिखारा के वाले से भी आप चाहते हैं तो आप कंसल्टेंसी के लिए हमारे नंबर जो हैं 0300 8083 पे रब्ता कर सकते हैं। आखिर में आप सबको जो है वो, चूँकि ईद की दिन करीब आ रहे हैं और ईद के हवाले से आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हों, और ये जो नेक दिन चल रहे हैं हज के, अल्लाह ताला इनको और हमारे मुबारक करें। हमें दीन दुनिया की तमाम कामयाबियाँ, खुशहालियाँ, बरकतें, रहमतें, नेमतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।